हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जी, रात से ही ऐसे बूंदाबांदी आते आते अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं। और आज तो हमने भैंसों का काम भी सुबह 5 बजे से स्टार्ट किया था, जो 4 बजे से कर देते हैं, क्योंकि ये किन किन चल ही रही है। और अभी मैं सब्जी बना चुकी हूँ, आटा लगा लिया। और आज रोटी तो होने वाली है गैस पे ही, तो मैंने सोचा। और अभी फैमिली मेम्बर सभी सोए हुए हैं, तो बस मैं, मम्मी और पापा ही जगे हुए हैं, और बच्चे और बच्चों के पापा सोए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो गैस पे रोटी करनी है तो तभी कर लूँगी जब ये लोग खाएंगे। और मैं लग जाती हूँ अपने इतने पैंट कटिंग करने के लिए, क्योंकि भाई कपड़े भी देने ही हैं जो भी हैं। तो अभी मेरे पास टाइम बचा हुआ था, और जिस दिन गैस पे रोटी बनती है उस दिन तो ऐसे लगे कि बहुत टाइम है। तो ऐसे करके मैंने अपना सुबह सुबह पैंट कटिंग कर ली थी, और सोच भी रही थी अगर थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं इसे सील भी लूँगी। लेकिन सीलने का तो हो नहीं पाया था सुबह सुबह, इसे तो फिर मैं बाद में सीलूँगी। तो उससे पहले मैं अपनी अच्छे से कटिंग कर लेती हूँ। और अब आ जाती है भाई पॉकेट की बारी। तो पैंट मैंने कटिंग कर लिया, और अब मैं कटिंग कर रही हूँ पॉकेट। तो पॉकेट की लेंथ ली है मैंने 13.5 है, और एक साइड से मैंने 7.5 इंच नाप लिया था, और एक साइड से 6.5। और इन दोनों निशानों को मिला के, और जिधर मैंने 7.5 रखा था उस साइड मैंने थोड़ा बीच में ये सर्कल दे दिया है। इसकी शेप दे चुकी हूँ पॉकेट की। और कट जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए उस निशान पे मैंने कर दिए कटिंग। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, सिलाई लगा के इसे ठीक कर दूंगी। और उसके बाद आ जाती है बारी बेल्ट कटिंग करने की। तो मैं पैंट सीलती हूँ, जो आगे भी मैं बेल्ट लगाती हूँ, और पीछे जो लास्टिक के लिए कपड़ा होता है वो भी मैं अलग से ही लगाती हूँ। देखो, सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। तो मैं ये 4 इंच की बेल्ट लूँगी। तो 4 इंच की बेल्ट लगाने के बाद इसकी लंबाई नाप के 20 इंच के आसपास, क्योंकि ये कपड़ा जब भी बच जाएगा, लेकिन 20 इंच लेने के बाद और मैं ये कटिंग कर दूंगी। बारिश के कारण भाई बिजली नहीं आई, और अब बिजली आई है तो वो हम लड़का धो लेते हैं। और करंट भी मारने का डर हो रहा है इस मौसम में ना, तो थोड़ा थोड़ा करंट भी मार रही है मशीन। चलो फिर हाथ से तो हो नहीं पाता, तो इससे काम चलाएंगे। टावल टाँग रखी है यहाँ, तब भी हमें ये प्लग निकालना है, बंद करना है, कपड़े निकालने हैं, डालने हैं। तो इस सूखी वाली टावल का यूज करते हैं, और तब भाई इस्तेमाल करते हैं, तब मशीन का काम कर पाते हैं। और अभी लगभग बूंदें बंद हो गई हैं, लेकिन फिर भी हल्की हल्की सी फुहारें नज़र आ रही हैं कहीं कहीं। अब देख देते हैं अपने किचन का काम। तीनों और मौसम अभी लगभग साफ़ हो गया था, मतलब कि बूंदें नहीं आ रही थी, वैसे बादल से छाए हुए थे। और भाई तीनों पापा बेटा चल गए हैं एक ज़रूरी अपना सपना पूरा करने, एक सरप्राइज़ हम कुछ भी कह सकते हैं, उनका ड्रीम जो भी कुछ है, तो चल दिए हैं। मुझे बोला, लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि घर में भी बहुत काम है और मैं रेस्ट करना चाहती थी सिर्फ। और इधर आज आया हुआ था बुआ का पोता, और उसने फरमाइश कर दिया भाई अंगे बनाने की। वैसे मैंने छोले भेज रखे थे, तो बोला आंटी नहीं, छोले तो सुबह बना लेना, लेकिन अभी अंगा बना लो, और वो भी मुझे खाने हैं ल्योनी घी के साथ। भाई अब देखो, अधिकतर गाँव हो या शहर, गैस पे ही खाना बनता है, तो ये सब चीज़ें तो बहुत ही कम ही देखने को मिलती हैं खाने को। तो उसने फरमाइश की थी, नहीं अम्मा आज अंगा ही बनाओ, तो बस उसी के उसमें लग जाते हैं। तो भाई झटपट से हमारी मम्मी ने पीछे कर दी है आँच, क्योंकि अभी आज लगातार सारे दिन किन किन चलती रही है। तो मम्मी पीछे आँच करके बोल रही थी कि अंगा
मैंने आँच कर दिया, आटा लगा ली। तो बस फिर मैंने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद मैं साथ के साथ लग गई थी ये पेड़े, आटे के पेड़े जो बनते हैं। और भाई मम्मी तो काफ़ी अच्छी बना रही थी, जो मैं बना के रख रही थी उसे भी दोबारा कर रही थी, क्योंकि मम्मी जैसे मुझसे अच्छे से नहीं बन पाते। तो भाई फिर लग गए थे अपने। तो अभी हमारी पीछे अच्छी खासी आंच हो चुकी थी, तो हम सास बहू लग जाते हैं अपना उधर, क्योंकि बाहर भी निकल सकते थे और धुआं भी थोड़ा थोड़ा चल ही रहा है लगातार। और भाई अभी जो गेलपुर से आया हुआ था हमारा भतीजा, लीसू के मामा का बेटा, तो अभी फ़िलहाल वो हमारे पास था। तो उसने बोला, मैंने कहा चलो अब वीडियो बना दे, तो वो बना रहा है वीडियो। और लगातार बनाने के बाद आ जाती है दबाने की बारी, क्योंकि बिगड़ दबाने के बिना ये होते हैं अधूरे। तो भाई दबा दिए अंगा, और साथ के साथ दोनों काम होते जा रहे थे। फिर आ जाती है घी लगाने की बारी, और आज स्पेशली लगाया जा रहा है ल्योनी घी। मैं बहुत ही कम लगाती हूँ ल्योनी घी। एक तो ये फ्रीज में रखा था ना, इतना पत्थर हो रहा था, बिल्कुल टाइट। जतिन कैसे लग रहे हैं लीसू की? अरे खा ले। आजकल के बालक देखा है, आजकल के बालक कैसे हैं, खाने पे ध्यान ना दे, मैं फोन पे ध्यान दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स बज गई हैं 8 बजने में 10 मिनट हैं, और अंधेरा हो गया है काफ़ी, और अब हो रहा है इंतज़ार। काफ़ी टाइम होगा अभी तक ना आए, लेकिन जिस काम के लिए गए थे भाई वो तो हो गया है। अभी थोड़ा सा करते हैं इंतज़ार, बने रहना वीडियो के साथ। अभी कर रहे हैं इंतज़ार, और आज तो काम भी जल्दी से फारिग करके खाना पीना खा के सब वेट कर रहे हैं, बैठे हैं हम सबका, तीनों पापा बेटा का इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ में आएगा हमारा भांजा। अब तो कमरा भी खाली खाली खाने को दौड़ रहा है। अभी लगा लेते हैं मच्छरदानी। जब नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में मन, ना ही फ़ोन देखने में ना ही टीवी देखने में, तो सोचा अपने टाइम को मद्देनज़र रखते हुए भाई मैं पेंट कटिंग तो मैंने दिन में कर ली थी। अब मैंने कहा सीलने मशीन का काम कर लेती हूँ, सीलने में ही फ़ायदा है वेट करने से। तो मैं लग जाती हूँ भाई पेंट कटिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स जिसका इंतज़ार था, बस वो घड़ी नज़दीक आ गई है। अब भाई पास में आने वाले हैं। ये हमने पूजने का सामान तैयार कर लिया है, इससे लगेंगे लीसू के पैर और इससे पूजा जाएगा। और मिठाई उनके साथ है, मिठाई हम तब लेंगे। और अभी पापा भी बाहर वेट ही कर रहे हैं गेट खोल के। ये बस फ़ोन आया, थोड़ी सी दूर है, लगभग 3 से 4 मिनट के रास्ते पे है। गीत उठा ले आप आता है ना, गीत बनावे गीत। अक्सर तेरे फैन खड़े पीछे कलाया भी बांधो और बाइक। तो गाड़ी पुजवाने के लिए तो सबसे पहले चले गए थे भाई पुलिस लाइन में, कि बोला कि बड़ी दीदी से करा लेते हैं ये काम। लेकिन बड़ी दीदी की तबीयत थी ख़राब, तो बड़ी दीदी तो आई नहीं थी, और तीनों बेटियों ने आके ये रस्म की पूजने वाली। और देखो नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये सब छोटी छोटी खुशी को पाना भी, लेकिन बस वो ये कि बड़ों का आशीर्वाद और सबका प्यार है अपनी फैमिली का, तो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल में बदल जाता है। तो तीनों बेटियों के चेहरे से साफ नज़र आ रहा है कि उनके चेहरे पे कितनी खुशी है अपनी मामा की तरक्की को लेकर, देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह अपने फैमिली का प्यार और साथ बना रहे तो कोई भी ताकत अपनी फैमिली को बढ़ते हुए नहीं रोक सकती।
ज़्यादा टाइम खर्च ना करते हुए फिर साथ ही साथ निकल जाते हैं भैया घर के लिए, क्योंकि अभी लगभग बज गए थे 7:30 से ज़्यादा टाइम हो गया था। बढ़िया चले जाओ उसको सब हैप्पी बर्थडे लीसु बोलेंगे। हां बस केक खाने चक्कर में आई और कुछ ना हो। तो इन खुशियों में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे हमारे भांजे राजा और मेरा छोटा भाई। तो कम से कम ये लगभग 5:30 बजे के बाद उन्होंने दी थी, और फिर इन्होंने किए थे फ़ोटोशूट किया था थोड़ा, और फॉर्मेलिटीज सारी पूरी करने में काफ़ी टाइम लग गया था, और तभी इन्हें यहाँ आकर बज गए थे 9:30 के आसपास। तो सभी के चेहरे पे खुशी अलग ही नज़र आ रही थी, और फिर समय बीतते बीतते अपने निकल दिए थे घर के लिए। तो घर के लिए आते आते आप सब देख रहे हैं उनके चेहरे की खुशी को, और बेटे की खुशी को तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तो ये चलाने वाला भांजा है और पीछे बैठा है बेटा, और ये सब आपको नज़र आ रहा होगा। और बोल रहा था मम्मी फीलिंग ही अलग आती है बाइक पे बैठने में। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करेंगे यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं एक नई नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक की हमारी सबको राम राम, ओके, टाटा, बाय, गुड नाइट।